जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के विषय में अभी हमारे द्वारा 10 से ऊपर ट्वीट किए गए हैं और जहां भी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है वहां वहां हमने जाकर सरकार को दबाया है, सरकार को बताया है कि केवल बातें मत करिए, धरातल पर कुछ काम भी करिए। जैसे योगी जी ने एक जगह कहा है, आप स्वयं देख लीजिए। जैसे इस ट्वीट में गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से कहा गया है, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास रोजगार लेकर आती है। तो हमने नीचे लिखा है, रोजगार की तो यही स्थिति है कि रोजगार की बाढ़ में सैकड़ों अभ्यर्थी डूबकर लापता हो गए हैं। कृपया उनके घर वालों को राहत राशि प्रदान कर दीजिए। तो व्यंग जारी रहेगा सरकार पर, क्योंकि सरकार अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि सही क्या है। भारत का जो एक्सपोर्ट होता अब है, जैसे दूसरे ट्वीट में देखिए, योगी जी कह रहे हैं कि दीपावली के अवसर पर जो खरीदें स्वदेशी खरीदें। तो नीचे हमने लिखा है, कैसी दीपावली, अगर आप चाहते हम दीपावली मनाएं तो अब तक रिजल्ट दे दिया होता। चलिए आगे देखिए। अगले ट्वीट में योगी जी लिख रहे हैं कि 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बनाएंगे देश की शीर्ष अर्थव्यवस्था। तो हमने नीचे लिखा है, पिछले 3 वर्षों में भर्ती तो पूरी हुई नहीं है। तो ऐसे हमारे द्वारा कई ट्वीट किए गए हैं। राजनाथ सिंह जी को भी हमने लिख दिया है कि आप भी योगी जी से कहिए, आप तुम्हारे लखनऊ से हो। चलिए अब आगे इन्होंने, योगी जी ने ट्वीट किया है, सपा थी तो सेफ नहीं था यूपी। तो हमने नीचे लिखा है, वो रोजगार में भ्रष्टाचार करते थे, आप रोजगार ही नहीं देते, बात तो एक ही है। फिर इन्होंने एक लिखा है, ट्वीट किया है, जनहित सर्वोपरि। हमने नीचे लिखा है कि उच्च शिक्षित युवाओं का भी कोई हित है या नहीं। तो कई सारे ट्वीट किए गए हैं। जैसे एक ट्वीट बीजेपी का है कि भारत में मोबाइल डेटा हर किसी की पहुंच में। तो नीचे हमने लिखा है, यही हाल रही तो बहुत जल्दी केवल कटोरा सबकी पहुंच में होगा। तो जब तक ये इंटरव्यू का शेड्यूल जारी नहीं करेंगे, ये जहाँ जहाँ ट्वीट करेंगे, हम वहाँ वहाँ इनसे कहेंगे कि इंटरव्यू शेड्यूल करवाइए। चलिए अब आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारे जातक हैं, डिप्टी जेलर यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड डिप्टी जेलर आशुतोष। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में इनका दिखाया था, और इसको डिटेल में आपको पढ़ना हो तो हमारे ग्रुप में चले जाइए, सारी डिटेल पढ़ लीजिए। तो चलिए अब मूल बात पर लौटते हैं कि आज करवा चौथ है। जैसा आप सभी जानते हैं, सुहागिनें पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। तो क्या व्रत करने से वास्तव में पति लंबी आयु को प्राप्त करता है? हमारा विचार है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो त्योहार होते हैं ये सतही महत्व रखते हैं, ये जीवन को सुखद बनाने के माध्यम होते हैं। त्योहार के माध्यम से परस्पर प्रेम बना रहता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाई पड़ता है। अगर पर्व त्योहार न हो तो कोई किसी को कैसे प्रदर्शित कर पाएगा। अब जैसे आज कुछ महिलाएं सुहागिनें निर्जला व्रत रखती हैं, तो पति देखता है कि मेरे लिए निर्जला व्रत इसने रखा है पूरा दिन। जैसे आप भगवान के लिए भजन करते हैं, तो वैसे ही एक समर्पण दिखाने के साधन होते हैं व्रत और त्योहार जो होते हैं। किंतु इससे पति दीर्घायु को प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि करवा चौथ के अगले ही दिन कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है। आपने देखा होगा कितने लोग बड़े बड़े तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए सब परिवार निकलते हैं और रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति किस भावना को लेके कहाँ जाता है, वहाँ पहुँचने से पहले ही या वहाँ से लौटने के बाद ही सब कुछ उजड़ गया होता है। तो जैसा हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि प्रारब्ध से सब कुछ तय है। वेदना ने जो लिख दिया
छठी राव के अंक और राई घटे न तिल बढ़े, रहो जीव निशंक। तो हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि की लिखे को न मैटन हारा। विधि की लिखे हुए को मिटाना संभव ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को जब आप जानते हैं तो उससे एक संतोष की अनुभूति होती है कि जो होना है होगा वही। व्यक्ति प्रयास के माध्यम से उन चीज़ों को वास्तविक रूप में समझ लेता है। अब जैसे आशुतोष श्रीवास्तव का कमेंट आप देख रहे होंगे कि जब ये डिप्टी जेलर हुए थे और हमने पोस्ट लिखी थी तो इन्होंने कमेंट में लिखा है कि आपने हमें बहुत पहले ही बता दिया था और भी बहुत कुछ जो आपने बताया वो अक्षरशः सत्य हुआ। आपकी वाणी में दिव्यता है सर, बहुत बहुत आभार गुरुदेव। शालीनता कितनी है कमेंट में। तो ऐसे ही शिष्य होते हैं जो नज़दीक आ पाते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही हैं। इसलिए जुड़ना भी बड़ा कठिन होता है। शिष्य को योग्य गुरु का मिलना और गुरु को योग्य शिष्य का मिलना दोनों ही प्रारब्ध से तय होते हैं। इसलिए अगर कोई चाहे कि हमारा शिष्य बन जाए तो बहुत मुश्किल है, और को हम सोचें किसी को अपना शिष्य बना लें वो भी बहुत मुश्किल है। एक तो प्रारब्ध है और दूसरा फिर संगति बैठनी चाहिए दोनों की। अब आज जैसे त्योहार है करवा चौथ का, तो आने वाले दिनों में और भी त्योहार होंगे और जाने कितने त्योहार पीछे निकल चुके हैं। तो त्योहार जीवन को सुखद बनाने का एक माध्यम होते हैं कि त्योहार होता है तो व्यक्ति उस दिन उमंग तरंग में रहता है, नए नए काम करता है, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। तो ये त्योहार जो होते हैं एक शांत जल में पत्थर का काम करते हैं, शांत जल में पत्थर का काम करते हैं। सन्नाटा जो होता है, जो एकांत होता है, उसको भंग करते हैं और जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करते हैं। ये त्योहार का महत्व है। लेकिन ऐसे सोचना कि त्योहार से कोई दीर्घायु हो जाएगा या पति पत्नी के रिश्ते शाश्वत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। त्योहार के अगले दिन ही कितनी कहानी बदल चुकी होती है समाज में लोगों की, जीवन की, जबकि उन्होंने त्योहार पूरे विधि विधान से रखा होता है व्रत को। तो ये हमारा निजी विचार है और पूजा पाठ करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। भजन जप जितना हो सके, किंतु कर्म कांड दिखाने का एक माध्यम होते हैं। कर्म कांड सतही होते हैं, दिखावटी होते हैं, किंतु कहीं ना कहीं वो भी कर्म का संचय का आधार बन जाते हैं। कर्म कांड भी कर्म संचय का आधार बन जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी के लिए कोई कर्म करते हैं तो कर्म फल से जुड़ जाता है और वो प्रारब्ध का हिस्सा बन जाता है, प्रारब्ध का अंग बन जाता है। तो ये सारी बातें हैं। तो जिनकी शादी हो चुकी है, हमारी तो अभी शादी हुई नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि शादी के लिए हमारे पास कोई आया नहीं है, लेकिन हमने ही नहीं की है, हमने ही नहीं की है। अब हमने क्यों नहीं की है इसको कभी दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे पहलुओं को समेटे हुए है अपने भीतर। कि अगर उम्र बढ़ रही है और शादी नहीं की है तो इसका अर्थ है कि आप सुखी हैं और आप बहुत सारे झंझटों से बचे हुए हो। शादी तभी करनी चाहिए जब सुयोग्य जीवन साथी मिल जाए। समाज की जो तरीका है उसमें लड़के की नौकरी और लड़के की सुंदरता, लड़के की नौकरी और लड़की की सुंदरता, इसको महत्व दिया जाता है। लड़की सुंदर हुई तो उसको महत्व देते हैं, लड़के की नौकरी हुई उसको महत्व देते हैं। लेकिन हमारा विचार है कुंडली मिलान को महत्व देना चाहिए। ये सुंदरता, ये नौकरी, ये सब सतही चीज़ें होती हैं त्योहारों की तरह। ये सब कर्मकांडी चीज़ें हैं, इनसे जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती।
मान लीजिए लड़का अच्छी नौकरी पे है, लड़की सुंदर है, उन दोनों की शादी करवा दी गई, लेकिन अगर उनका युति नहीं बैठ रही है दोनों की, दोनों परस्पर बैरी हैं, यौनिगत बैरी हैं दोनों एक दूसरे के, एक सांप है एक नेवला है, तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा, गृह कलेश होगा और तलाक हो जाएगा या दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो सतही चीज़ों में मत फंसिए। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे यही कहना है, सतही चीज़ों में मत फंसिए। लेकिन चीज़ें अपने समय पर होती हैं, ये ठीक है। और नौकरी अगर नहीं होगी तो आर्थिक साधन कहाँ से आएंगे, ये भी ठीक है। और सुंदरता इस अर्थ में ठीक है कि महिला सुंदर होती है तो संतान उसके अनुरूप सुंदर होती है, उस अर्थ में वो बातें भी ठीक हैं। लेकिन ये अनिवार्य शर्तें जहाँ बन जाती हैं वहाँ समस्या हो जाती है। अच्छा, फिर प्रारब्ध से ये भी तय होता है किसका विवाह कब होगा, तो उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, बहुत लोगों की कुंडली में देर से विवाह का योग होता है, 40 साल पे, 50 साल पे, तो उस समय उनकी शादियां होती हैं। हालांकि व्यंग करने वाले हर समय रहते हैं। जब कृष्ण को गालियां देने वाला शिशुपाल हो सकता है, तो व्यंग करने वाले खोजना कौन सा मुश्किल काम है, वो आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी शादी कर लोगे तो कहेंगे बिना नौकरी के शादी कर ली, लेट शादी करोगे तो कहेंगे ये अब कोई शादी की उम्र रह गई है। तो किसी के कहने से जीवन नहीं चलता है, जीवन अपने हिसाब से अपने ढंग से आगे बढ़ता है। तो हमने कहा कि जैसे अभी हमने शादी नहीं की है, तो आगे जब योग बनेगा शादी हो जाएगी, उसमें किसी से कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो चलिए, ये कुछ हमारे निजी विचार थे वीडियो के साथ में। और हमारा ये कहना है कि जिनके भी आप वीडियो देखते सुनते हो उनको पर्सनली ज़रूर जानना चाहिए कि उस व्यक्ति के अपने निजी विचार क्या हैं जीवन को लेके। इतना सब कुछ चल रहा है, ये निजी विचार ही शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति दिखावे के लिए तो बहुत कुछ कह देता है, और जब निजी विचार की बात आती है, निजी जीवन की बात आती है, तब उसकी सच्चाई दिखाई पड़ती है। तो ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी की हॉबी है, जिसमें हम 100% सटीक प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आप हमारी जन्म कुंडली ग्रुप में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये भी ईश्वरीय देन है। आप कितना भी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लेंगे, प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रेडिक्शन वही कर सकता है जो कुंडली में, जिसकी कुंडली में प्रेडिक्शन का योग होता है, जिस पर ईश्वरीय कृपा होती है। नहीं तो हनुमान जी की तरह पहाड़ उखाड़ते रह जाएंगे, संजीवनी की पहचान सुषेण वैद्य करेगा। तो प्रेडिक्शन वही कर सकता है जिसकी अपनी कुंडली में प्रेडिक्शन का योग होता है। हालांकि मार्केट में एस्ट्रोलॉजी के नाम पर दुकानें बहुत खुली हुई हैं, लेकिन वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। वो आपको बता देंगे ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। लेकिन जो प्रेडिक्शन करना जानता है, जैसे हम हैं, हम तो स्पष्ट लिखते हैं ऐसा होगा। होगा का अर्थ है फिर होगा ही, वो उसमें संशय नहीं है। तो चलिए, फिर कोई और वीडियो में आगे बातें की जाएंगी। अब आयोग क्या करेगा, आज तो छुट्टी का दिन है, लेकिन आज काम चल रहा है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज काम चल रहा है, कल छुट्टी का दिन है। अगर आप लोग एकजुट हो जाओ तो सरकार पर दबाव बन जाएगा और इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। लेकिन आप लोगों का एकजुट होना बड़ा मुश्किल है जब आप लोग ट्विटर पर ही नहीं आते हो, ट्वीट तक नहीं करते हो, तो एकजुट होके कहाँ आ पाओगे। चलकर योगी जी से डायरेक्ट बात कर ली जाए, उच्च शिक्षा मंत्री जी से डायरेक्ट जाके बात कर ली जाए कि शासन से मिल लिया जाए कि आयोग को निर्देश दीजिए, ये विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार पूरे हो जाते तो त्योहार कितने अच्छे रंगीन हो जाते। लेकिन सब कुछ ठहर गया है। चलिए, जब बाधा हटेगी तभी काम आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास है काम करना, ट्वीट करना, वो हम करते रहेंगे। चलिए, फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।